सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को, सभी मेरे मित्रों को और सभी प्यारे विद्यार्थियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। मैटर एंड मैकेनिज्म, द्रव्य तथा चुंबकत्व। बहुत ही छोटा चैप्टर है और पूरा चैप्टर जो है थ्योरी बेस्ड है। कैसा है? थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी इसमें ज्यादा लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। थोड़ा स्कोरिंग एरिया इसका बोर्ड में कम, इन 3 से 4 नंबर पूछता है इस चैप्टर से। तो आइए हम आज बात करेंगे मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या है, कैसे इसमें चुंबकीय शक्ति आई, कैसे कहाँ ये इसकी खोज हुई, किसने की। हम सारी बातें थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं आज अपने पहले टॉपिक पे जो हमारा है मैग्नेट। तो सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट की चुंबक क्या है या चुंबक की खोज कब हुई? तो देखो, चुंबक शब्द जो है मैग्नीशिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मैग्नीशिया। जो एक ग्रीस एक देश है, मतलब विदेश में कोई एक राज्य है, देश है, जो भी है, वहां से ये लिया गया है। और इसकी जो खोज हुई लगभग प्राचीन काल में 600 ईसा पूर्व। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितने ईसा पूर्व? 600 ईसा पूर्व। 600 बीसी, ईसा पूर्व चुंबक की खोज हुई थी। और कहां पर हुई थी? ग्रीस में। ग्रीस नाम का एक राज्य है या राजधानी है किसी विदेश में, है ना। मैग्नीशिया में हुआ था, यानी ग्रीस में हुआ था। और यह बताया जाता है कि प्राचीन में कि एक चरवाहा थे जिनका नाम था मैग्नेस। इसी मैग्नीशिया से लिया गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैग्नेस नाम था उनका। और उनकी छड़ी में एक चट्टान का टुकड़ा जो है, पत्थर का टुकड़ा चिपक गया। और वही पत्थर का जो टुकड़ा है उसको मैग्नेटाइट बोला गया, इन लोहे का अयस्क बोला गया। और उसी को नेचुरल मैग्नेट बोला। तो यहां से मैग्नेट दो प्रकार का मिलेगा। एक तो मैग्नेट क्या है अपना मैग्नेट, दूसरा होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक तो मैग्नेट होगा जो अपना नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में पाया गया है। दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा। तो हमारे पास मैग्नेट दो प्रकार के हैं। एक देखिए ध्यान से, नेचुरल मैग्नेट है, यानी प्राकृतिक चुंबक। मैंने लिख दिया है कि प्रकृति में पाए जाने वाला एक काला पत्थर होता है। जो चुंबक होता है प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? काला पत्थर है, जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित करने का गुण होता है। उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक पाया गया उसका आकार कोई निश्चित नहीं था, यानी कि अनिश्चित आकार का था। उसकी जो चुंबकीय शक्ति थी बहुत कम थी, मतलब बहुत ज्यादा किसी भी पदार्थ को जल्दी से खींच नहीं पाता था। लेकिन चुंबकीय शक्ति इसकी क्या थी? कम थी। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हुआ हमारा प्राकृतिक चुंबक। ठीक है। फिर मानव द्वारा जो चुंबक है, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट, दूसरा वाला देखें। आर्टिफिशियल मैग्नेट मानव द्वारा निर्मित चुंबक, जो मनुष्यों के द्वारा चुंबक बनाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित चुंबक। ठीक है। इसकी जो खोज की है गिलबर्ट नाम के, विलियम गिलबर्ट, किसने खोज की? विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने की। सर कब किया? 1600 ईस्वी में। कब किया? 1600। यानी कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसको मानव ने बनाया है। उस चुंबक की खोज किसने की? गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक, यानी विलियम गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने की। ठीक है। और इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, अभी हम बताएंगे भी आगे। और इसकी जो चुंबकीय शक्ति है वो प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा प्रबल होती है। और ज्यादातर अधिकांश जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो निकिल के, कोबाल्ट के, फेरस यानी आयरन के, लोहे के, स्टील के बनाए जाते हैं। ज्यादातर चुंबक जो कृत्रिम चुंबक है वो इसी के बनाए जाते हैं। कृत्रिम चुंबक के प्रकार, मतलब कितने प्रकार से इसको बनाया गया है। तो पहला जो चुंबक है हमारे पास क्षण चुंबक है। क्या है? क्षण चुंबक। तो क्षण चुंबक इस तरह से बनेगा, देखिए।
इस तरह जो इसका रूप मैं बना रहा हूं, ये अपना क्या है, क्षण चुंबक है। कौन सा चुंबक है मेरे भाई? थोड़ा सा तबीयत खराब है भाई। ये अपना क्या है, क्षण चुंबक। तो यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होता है और इसका होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम लोग क्षण चुंबक या बार चुंबक कहते हैं। ये इसका पहला प्रतीक है। दूसरा होता है, एक चुंबक और होता है मेरे भाई, नाल चुंबक। नाल चुंबक आपने सुना हो, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल से जो चुंबक बनाया जाता है, यानी उसकी तरह से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नाल चुंबक। ये इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ। इसका नॉर्थ यहाँ पर होता है, साउथ यहाँ पे। ठीक है। एक होता है मेरे भाई तीसरा, वलय चुंबक, रिंग मैग्नेट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, रिंग मैग्नेट। यानी ये क्या है अपना, रिंग मैग्नेट। देखो इसको साउंड वगैरह में यूज करते हैं, आपने देखा होगा। चौथा है एक अपना चुंबकीय सुई। क्या होती है, चुंबकीय सुई। इस तरह से चुंबकीय सुई। मैं थोड़ा सा कलर में कर दे रहा हूँ, दो कलर में आपको ये दिखती रहे। ये एक तरफ का हिस्सा है, दूसरी तरफ का हिस्सा मैं रेड कर दे रहा हूँ। ये अपनी क्या है, एक चुंबकीय सुई। तो एक तरफ हम नॉर्थ कर देंगे इसमें, एक तरफ साउथ कर देंगे, तो इसको हम अभी नॉर्थ बोल दे रहे हैं। और ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा, इस तरह से चार चुंबक होते हैं। जो मेन प्राकृतिक चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया गया है, कृत्रिम चुंबक गिलबर्ट के द्वारा, वो ये चार प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला है क्षण चुंबक, दूसरा है नाल चुंबक, तीसरा है वलय चुंबक, चौथा है चुंबकीय सुई। हमारे चैप्टर में हमें कौन सा वाला चुंबक पढ़ना है, तो हमें सिर्फ एक ही चुंबक के बारे में पढ़ना है, वो है बार मैग्नेट। वो क्या है, बार मैग्नेट के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है बस, और किसी भी मैग्नेट के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो अब हम थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या था, द्रव्य तथा चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम उठाते हैं चुंबकत्व क्या है। आइए, तो हमारे पास डेफिनेशन है चुंबकत्व की, कि चुंबकत्व हम किसे कहेंगे। तो देखो मैंने लिख दिया है डेफिनेशन, क्या कि चुंबक उससे उस पदार्थ को कहते हैं, चुंबक हम उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। सर चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकीय पदार्थ आपके जैसे निकिल हो गए, कोबाल्ट हो गया, है ना, आपका लोहा हो गया, ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबक उसे कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तथा अन्य चुंबक की उपस्थिति में, कोई चुंबक और ना रहे, अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक अगर इसको आप लटकाए जाए, या लटका देने पर, या लटकाया जाए, लटकाए जाने पर सदैव यह उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। खास बात है किसी मैग्नेट की, कि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप लटका देते हैं अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, वो उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्या ये प्रॉपर्टी आपने बहुत पहले सुन लिया है? यस। क्यों ठहरता है इस पर भी हम बात करेंगे आगे। चुंबक की चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने का जो गुण है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे, चुंबकत्व। तो ध्यान से सुनना, चुंबकत्व हम कैसे कह सकते हैं, एज इट इज, जैसे लाइन लिखी है सेम टू सेम आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें जो मेन वर्ड है वही बोल दो, तभी चुंबकत्व की डेफिनेशन आप
का क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि चुंबक तो हम उसे कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ भी मैंने बता दिया क्या क्या होता है। तो चुंबक उसे कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में इसको स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लटका देते हैं तो यह सदैव क्या होता है, नॉर्थ से साउथ दिशा में ठहरता है। तो चुंबक के इस चुंबकीय पदार्थ को जो आकर्षित करने का जो गुण है, ये इसके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी चुंबकत्व कहते। क्लियर? ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसलिए डेफिनेशन को हम सिर्फ लिखा दे रहे हैं, तो बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना, वो याद हो जाएंगे। अब हम मेन चीज पढ़ने वाले हैं क्या, अब है हमारा क्षण चुंबक या दंड चुंबक, को दोनों एक ही बात है, का गुणधर्म पढ़ना। क्षण चुंबक या दंड चुंबक का क्या करना है, गुण धर्म पढ़ना है। सब लोग नोट्स बना लेंगे भाई। तो पहला गुण आपकी स्क्रीन पर है, पहला गुण क्या है आपकी स्क्रीन पर है। अब आप एक एक गुण को लिखते चलेंगे और मेरे साथ साथ समझते चलेंगे। कई ऐसे गुण हैं जो मैं बताऊंगा, सब गुण आपने सुना है, बहुत छोटी क्लासों से ही चुंबक के बारे में आपको बताया जाता है। तो मेरे साथ साथ लिखते चलना और समझते भी चलना, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम कहते हैं पहला गुण क्या है, किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में क्षण चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वो सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये पहला इसका गुण है। तो चलिए लिखते हैं, किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, मतलब दूसरा चुंबक ना हो उसके पास, अगर दूसरा चुंबक उसके पास रहेगा तो जरूरी नहीं है कि इसकी दिशा नॉर्थ और साउथ में ही ठहरे, कि उस चुंबक का भी इस पे प्रभाव पड़ सकता है। तो किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में दंड चुंबक को, दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, लटकाने पर सॉरी, पर एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इसको हम नॉर्थ टू साउथ पोल भी कह सकते हैं, में ठहरता है, ठहरता। ये हर एक बच्चे को ये पहला गुण पता है कि किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह सदैव नॉर्थ से साउथ दिशा में ठहरता है। ठीक है, ये चुंबक के अंदर का एक गुण है, इसका कारण भी हम आगे देखेंगे। ये नॉर्थ और साउथ दिशा में ही क्यों ठहरता है। पृथ्वी भी हमारा एक बड़ा मैग्नेट है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, पर इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, यहां से अगर हम एक मैग्नेट अगर कहें, यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसको लटकाते हैं कुछ इस तरह से, तो बार मैग्नेट भी बोलते हैं। एक तरफ एन रहेगा और एक तरफ, एक तरफ एन रहेगा और एक तरफ क्या होगा, एस। ये इस तरह से लटकाने पर
अब ये नॉर्थ से साउथ दिशा में, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, दिशा सूचक। दिशा सूचक मतलब, अब आप सोच पा रहे हो कि कोई मैग्नेट है, चुंबक है, वो हम अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे रहे हैं तो वो हमें दिशा बताने का काम कर रहा है, यानी दिशा निर्देशक है कि ये नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, ये साउथ पोल है पृथ्वी का। ये नॉर्थ पोल है पृथ्वी का और ये क्या है, साउथ पोल है पृथ्वी का। तो ये दिशा सूचक का काम करता है कौन, मैग्नेट। ठीक है, ये इसका पहला गुण है। दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देते हैं ताकि मैं प्रॉपर्टी को और अच्छे से बता पाऊं। साइड में, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे भाई है कि दूसरी प्रॉपर्टी हर एक बच्चे को पता है, हर एक बच्चे को पता है कि चुंबक का चाहे जितना टुकड़ा करो, हर टुकड़े में उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलता। मतलब इसका यह है कि चुंबक का सर, इसका मतलब एकांकी ध्रुव संभव नहीं है, मतलब चुंबक में एक ध्रुव संभव नहीं है। चाहे जितना टुकड़ा करोगे, हर टुकड़े में कितना होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मिलता रहेगा। अच्छा, ये बात है, ये यही बात है, यही बात है, यही बात है। ठीक है, तो दूसरी बात है, चुंबक का चुंबक का एकांकी ध्रुव संभव संभव नहीं होता है। हम इसको बताएंगे कैसे, ठीक है, नहीं होता है। देखो मतलब इसका ये है कि जैसे हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, आप देखें ध्यान से, मैं इसको और बताऊं। हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ये इसका एन है, ये इसका एन है, और ये इसका क्या है, एस है। कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब कलर पे मत जाइएगा, ठीक है। ये इसका एन पोल है, इसका ही साउथ पोल। अगर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, अगर हम इसको बीचों बीच ऐसे कट कर देते हैं, अगर हम बीचों बीच इसको क्या करते हैं, कट करते हैं इस तरह से, अगर हम बीचों बीच इसको कट करेंगे तो ये जो टुकड़ा बनेगा ना, फिर से ये जो टुकड़ा बनेगा इस तरह से, ये जो टुकड़ा बनेगा, ये जो टुकड़ा बनेगा, इस टुकड़े में फिर से नॉर्थ साउथ पोल होगा, फिर से नॉर्थ साउथ पोल हमने देखा, हमें मिला, फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल मिला। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका फिर से टुकड़ा किया, इसका क्या किया, फिर से टुकड़ा किया। जब फिर से इन्होंने इसका यहां से टुकड़ा किया तो फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला। फिर टुकड़ा किया, फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिला। तो इस तरह से कहा गया कि चुंबक का एकांकी ध्रुव संभव नहीं है, अर्थात चुंबक के चाहे जितने टुकड़े कर दिए जाएंगे, हर एक टुकड़े में उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्थित रहता है। ठीक है, चल, ये अपना दो गुण हो गया। अब आइए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, गुण नंबर 3 पर। गुण नंबर 3 यही बता दिया जाए क्या, नहीं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कौन सी दिक्कत है। गुण नंबर 3, गुण नंबर अपना क्या है, 3। प्रॉपर्टी नंबर मेरे भाई क्या है, 3। प्रॉपर्टी 3 ये है कि सब बच्चों को पता है कि समान ध्रुव है, चुंबक का समान ध्रुव है तो उसमें रिपल्सन फोर्स काम करती है, प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुव है तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो पहले तो ये बातें लिख दी जाए, तो पहले लिख दें, चुंबक के समान ध्रुवों में
प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव, असमान जिसको विजातीय भी बोल सकते हैं, असमान असमान ध्रुव ध्रुवों में आकर्षण होता। ये बात तो सबको पता है कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा, असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण। देखिए चित्र के द्वारा देखें, जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है ये, ठीक है, एक मैग्नेट हमारे पास ये है, हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, इसका एन है, इसका ये एन है, ठीक है, और ये ऐसे काम करते हैं, ये इसका एस है और ये इसका एस है। अब यहाँ पे ये वाला पोल एन है, ये किधर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो दोनों चुंबक का जो पोल है, दोनों चुंबक का जो पोल है, देखो नॉर्थ और नॉर्थ एकदम पास पास है, दोनों ध्रुव समान है। देखो चुंबक के दोनों ध्रुव क्या है, समान है, तो समान होंगे तो ये क्या होगा, जो दोनों ध्रुव क्या है आपके समान होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। या एक तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ एन हो और यहाँ एन हो और यहाँ क्या हो, एस हो, और यहाँ इस बार एस एस ध्रुव पास हो रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। यानी कि समान ध्रुव है ना, देखो नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ साउथ पोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये तो पहली स्थिति थी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ये और ये हमारा एक मैग्नेट है, इसका जो पोल है ये एन है, ये एस है, और फिर ये एस है, फिर ये एन है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए। अब देखो यहाँ पे एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, तो यहाँ पे इसका साउथ पोल है और यहाँ पे इसका देखो, इसका यहाँ पे ये साउथ पोल है और यहाँ पे इसका क्या है, नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक बल लगाते हैं, चुंबकीय बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, यानी आकर्षण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब साउथ नॉर्थ रहे या नॉर्थ साउथ रहे, दोनों में आकर्षण है, ठीक है। इस बात को हम इधर भी बना सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर्टी हमारी इधर हो जाएगी, ये, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिपल्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ये होगा चौथा गुण, चुंबक का चौथा गुण समझते हैं। चौथा गुण क्या हो सकता है चुंबक का, और छोटी छोटी चीजें हैं ये, आप लगभग सारे विद्यार्थियों को याद होगा। अब इसको आप स्किप करके, थोड़ा सा स्किप क्या, थोड़ा सा जल्दी से भगा के फटाफट आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझाते चल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें। एक चीज है कि चुंबक को पटकने से, गर्म करने से वो अपनी चुंबकीय शक्ति को क्या कर देता है, खो देता है। तो एक गुण तो ये है अपना, चुंबक को गर्म करने या
कूटने पर, पटकने पर आप बोल सकते हो, ठीक है। पटकने पर इसकी शक्ति शक्ति कम हो जाती। देखो मैं इसको देखो समझा रहा हूँ। चुंबक को आप गर्म करने पर या पटकने पर इसकी जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, आप उसको पृथ्वी पर ऐसे रख दो, तो पृथ्वी भी क्या है, एक बड़ा चुंबक है। इसकी भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और इस बार मैग्नेट का भी चुंबकीय बल रेखाएं। तो उसको हटाने में, यानी पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाओं को हटाने में क्षण चुंबक को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ऊर्जा में नष्ट होगा और धीरे धीरे ये क्या करेगा, चुंबक अपनी शक्ति को क्या करेगा, धीरे धीरे खोने लगेगा। और एक होता है क्यूरी ताप, कोई चुंबकीय पदार्थ है, एक क्यूरी ताप के बाद वो, क्यूरी ताप आगे हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। एक क्यूरी ताप के बाद जो भी चुंबकीय पदार्थ है, निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब अपनी शक्ति को क्या करते हैं, धीरे धीरे खोने लगते हैं। तो लैब में सर आप ये कह तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि लैब में बार मैग्नेट 10-10 साल रखे रहते हैं और उसकी चुंबकीय शक्ति नहीं खत्म होती है। एग्जैक्ट, आप सही कह रहे हैं। तो जो आपने कभी भी अपने लैब में गए हो, तो लैब में आपने देखा होगा कि जो दो बार मैग्नेट होता है उसको हम चुंबक रक्षक कहते हैं। चुंबक रक्षक कैसे किया जाता है हम इसको बताएंगे, फिर भी अभी बात ये बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। चुंबक के रक्षक हम कैसे करते हैं कि देखो, दो मैग्नेट लेते हैं, एक तरफ नॉर्थ फिर एक तरफ साउथ कर देते हैं, फिर अगले वाले को थोड़ा सा स्पेस करके साउथ और नॉर्थ रख देते हैं। बीच में हम क्या करते हैं, लकड़ी भर देते हैं, कोई प्लास्टिक भर देते हैं, दोनों को चिपका देते हैं। अब ऊपर से क्या करते हैं, हम एक नर्म लोहे को चिपका देते हैं, नीचे से भी नर्म लोहे को चिपका देते हैं, फिर चिपका के लैब में रख देते हैं। इस तरह करने से क्या होता है कि चुंबक की जो चुंबकीय शक्ति है वो कभी नष्ट ही नहीं होती है। साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे रखा रहेगा, उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट नहीं होती है। चुंबक रक्षक हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ये अभी मैंने ऐसे बता दिया, चुंबक रक्षक हम आपको बताएंगे, जैसे मैंने बताया वैसे बना के दिखा दूंगा। क्योंकि अभी मैं गुण में पढ़ रहा हूँ, तो गुण में सिर्फ गुण पढ़ रहा हूँ, चुंबक रक्षक की बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर बताऊंगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं। अब है हमारे पास कुछ चीजें हैं, क्या है, जैसे भाई अब हम, जैसे एक चीज और है, पांचवा गुण ये है कि अगर जो चुंबक है, ये है चुंबक, चुंबक है तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं नॉर्थ सिरे से चलती हैं, साउथ में जाती हैं और साउथ से अंदर चली जाती हैं नॉर्थ में। तो देखो, तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, कुछ इसकी रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ ध्रुव से, या नॉर्थ पोल लिख रहा हूं, समझ जा रहे हैं आप, नॉर्थ पोल से निकलकर निकलकर साउथ पोल पर, यानी दक्षिण पोल पर पहुंचती है। ये चुंबक के बाहर की बात है, ये चुंबक के बाहर की बात है। तथा चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर ये रेखाएं, ये रेखाएं बोले तो क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं साउथ से नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ पोल में, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साउथ से नॉर्थ पोल में, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं। सर आप इसको थोड़ा सा बना के दिखा दीजिए तो क्लियर हो जाए। यस यस, देखिए हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है, ये रेखाएं चलती कैसी,
जैसे आपने भाई वैद्युत रेखाएं पढ़ा है ना, वैसे ही है ये हमारे पास क्या है, एन है, और ये हमारे पास क्या है अपना एस, क्या है एस। तो ठीक है एस। तो जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वहां पे आपने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन सिरे से निकल कर ऋण सिरे पे समाप्त हो जाती हैं, आपने सुना है। यहाँ पे ये रेखाएं नॉर्थ से चलेंगी साउथ में, फिर साउथ से नॉर्थ चल में आती हैं। वहां पर वो रेखाएं क्या बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, यहाँ पर ये करेंगी। लेकिन हम ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण में और चीजें बात करेंगे। अभी हम सिर्फ गुणधर्म देख रहे हैं किसका, चुंबक का। तो ये रेखाएं करती हैं नॉर्थ की ओर चलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, यूं जाती हैं साउथ की। नॉर्थ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, साउथ की ओर। और भी दिखा सकते हैं, ये जा रही है, ये जा रही है, कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। यानी यहाँ पे ये निकलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, निकलती हुई। निकल के कहाँ जा रही है, निकल के कहाँ जा रही है, साउथ में। लेकिन ये तो हो गया चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर ये रेखाएं ऐसे आती हैं। चुंबक के अंदर ये रेखाएं क्या होती हैं, साउथ से नॉर्थ चलती हैं। चुंबक के बाहर तो ये रेखाएं कैसे चलती हैं, कैसे चलती हैं भाई, नॉर्थ से साउथ। लेकिन चुंबक के अंदर कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर ये रेखाएं क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक है भैया, थोड़ा सा हम चित्र को छोटा कर दें क्योंकि आपको दिखना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये रेखाएं क्या करती हैं, चलती हैं। ये इसके क्या हो गए, गुणधर्म। और गुणधर्मों में या चुंबक से संबंधित परिभाषाएं कह दें या इसी के गुणधर्म को और हम लोग समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, छठवां पॉइंट। छठा पॉइंट आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई। बहुत ही काम काम के पॉइंट अब आपके स्टार्ट होने वाले हैं। छठवां जो पॉइंट है आपके स्क्रीन पे, वो है आपका एक मैग्नेट का अक्ष। जैसे हमारे पास क्या है देखो, एक होता है चुंबकीय अक्ष, कुछ हेडिंग टाइप के रहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। ये क्या है हमारा चुंबकीय अक्ष। तो अब थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं हेडिंग भी बन जाएगी, क्योंकि चुंबक से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ये इसको गुणधर्म में भी लिख सकते हो और परिभाषा के नाम से भी लिख सकते हो। तो देखो हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। फिर से देखो, कौन सा मैग्नेट सर, बार बार यही मैग्नेट क्यों ले रहे हैं आप। अरे मेरे भाई मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, यही तो मैग्नेट है। यही तो अपना क्या है, एक ही मैग्नेट तो अपने को पढ़ना है। ये है एन, और ये क्या है इस तरफ वाला एस। तो देखो ध्यान से सुनना, चुंबकीय अक्ष क्या है, क्या है चुंबकीय अक्ष क्या है। इस अक्ष से ये इस तरह से जो रेखा जा रही है ना, ये जो रेखा जा रही है, ओ माय गॉड थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। ये जो रेखा जा रही है, ये यही जो रेखा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही अपनी क्या है, चुंबकीय अक्ष है। तो बाई डेफिनेशन कैसे कहोगे, चुंबकीय अक्ष कहाँ से होके जा रही है, आप देख पा रहे हो कहाँ से होके जा रही है, देख पा रहे हो सब लोग। भाई सीधे से कह सकते हैं सर, चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जा रही है। ये इसका नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, चुंबक के दोनों ध्रुवों, दोनों ध्रुवों, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, देखो मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मिलाने वाली रेखा
चुंबकीय अक्ष कहलाती। कितनी आसान है। कहलाती कहलाती। इसमें कोई बड़ी बात थी? इसमें कोई बड़ी बात थी? नहीं। 7वां पॉइंट आ जाओ फिर। हाला फॉर अ रीजन। 7वां, चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम आसानी से क्या कह सकते हैं? चुंबकीय अक्ष। सर सही है, चित्र भी बना दिया। अब हम पढ़ते हैं, एक है चुंबक की प्रभावी लंबाई। क्या पढ़ते हैं? चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है? ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें हैं पर मेरे भाई बातें बड़ी अच्छी। अगला है चुंबक की प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई हम लोग 2l से लिखते हैं। इसे से लिखेंगे 2l से। इसको भी बाय डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। तो देखो, फिर से मैं मैग्नेट बनाऊं या इसी में अगर आप समझना चाहें इसी चित्र में ही समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, एक चीज ध्यान से समझिएगा, नहीं तो मैं अलग से बना दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक चीज आपको सिखाना है। मुझे एक चीज आपको सिखाना है। देखो, एक फिर से मैंने मैग्नेट ले लिया। इसका नॉर्थ पोल इस बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साउथ पोल जो इसका है मैं ऊपर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे है। ध्यान से सुनना मेरे भैया, बहुत छोटी सी बात है पर मजे की बात है। छोटी सी बात है पर मजे की बात है। सच में सर, यस। आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल जो है और जो साउथ पोल है, इस लाइन से, इस देख देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, इस लाइन से थोड़ा सा अंदर पॉइंट मैंने किया है। क्यों किया? क्यों किया है पता है आपको? कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल सदैव क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हर टुकड़े में इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन हर टुकड़े में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसको क्या करते हैं? अट्रैक्टिव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। इसीलिए इसकी जो पोल है उसकी ज्यामिति लंबाई से थोड़ा सा अंदर खिंची होती है, इसी लाइन पे ना होके थोड़ा सा अंदर है। और यही वाली जो लंबाई है, यही वाली जो आपकी लंबाई है, यही वाली जो आपकी लंबाई है, उसी को हमने बोला है एल। एकदम पूरा नहीं जाना है। कहां तक? केवल पॉइंट तक की लंबाई। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबक की प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे चुंबक के के दोनों ध्रुवों, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच के बीच की के बीच की अल्प लंबाई। अल्प लंबाई यानी कितना लिया गया है उसको? 2l। अल्प लंबाई को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। क्लियर? क्लियर? ठीक है। और ये जो अपनी प्रभावी लंबाई है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ लेंथ जो है, ये चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है, चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है, वो थोड़ा सा क्या होती है पता है तुम्हें? पता है? पता है कि नहीं पता है? अरे पता है तो पता करो ना। एक चीज ध्यान देना, ध्यान से सुनना। चुंबक की जो कुल लंबाई है, और थोड़ा सा कलर में चेंज करो, चुंबक की जो कुल लंबाई है वो एल है। आप मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ये वाली लंबाई बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेगा। कईयों को तो पता ही नहीं रहता है ये। एक मिनट।
एग्जैक्ट मैं बनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा समझा। हम्म, एक मिनट। बच्चे समझ गए हैं लेकिन हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट एकदम कोर से, एकदम कोर से जो ली गई लंबाई है उसको हम लोग बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? कैपिटल एल। जो ये वाली लंबाई है, ध्यान सुनना, जो ये वाली लंबाई है, जो ये वाली लंबाई है, ये वाली आप देख पा रहे हो? अब तो दिख रहा है। जो ये वाली लंबाई है उसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी लंबाई। और जो पूरी लंबाई है ये अपनी क्या होती है सर? ये अपनी क्या होती है सर, बताइए ना। ज्यामिति लंबाई। कौन सी लंबाई है? ज्यामिति। कौन सी लंबाई है? ये अपनी क्या है? ज्यामिति। ठीक है। तो चुंबक की एकदम कोर से कोर वाली जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं? ज्यामिति लंबाई। तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है हम कह सकते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई। देखो, टॉपिक तो बहुत ही सरल है, पर थोड़ी सी चीजें हैं जो बेसिक बेसिक है, मैं वो आपको हर एक चीज आपको बता के चल रहा हूँ, आराम से लिखना है। चुंबक की प्रभावी लंबाई जो है वो आपकी क्या होती है, आपको पता है? ये है 2L लिया गया है सर। और ये क्या होती है? 5/6 इंटू एल होती। एल बोले तो, एल बोले तो क्या? चुंबक की प्रभावी लंबाई, वो ज्यामितीय लंबाई। तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है 5/6 ज्यामितीय लंबाई का इतना गुना होती है। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको भाग देंगे 0.84, अप्रोक्सीमेट आ आएगा, भाग तो आप कर ही सकते हैं। एल क्या है? एल क्या है? एल क्या है? सब समझते हैं। एल क्या? एल क्या है? चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो ज्यामितीय लंबाई, सॉरी। तो ये हो गया आपका क्या? चुंबक की प्रभावी लंबाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक की प्रभावी लंबाई मेरे भाई, प्रभावी लंबाई। समझे? अब कुछ आया मेरे भाई समझ में तेरे को, कि अभी भी नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। अब आ गया होगा। अब हम तुम्हें एक चीज और सिखाते हैं। 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट, ध्रुव शक्ति, स्ट्रेंथ पोल। पोल स्ट्रेंथ कहो या स्ट्रेंथ पोल, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे इसको? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं ध्रुव शक्ति। ध्रुव शक्ति कहो या सामर्थ, ध्रुव शक्ति कहो या उसको सामर्थ्य कहेंगे। ये सब चुंबक से रिलेटेड है। ये सभी क्या है? चुंबक से रिलेटेड है। ये सभी क्या है? अपने चुंबक से ही तो रिलेटेड है। मेरे भाई बताओ, क्या ये सभी चीजें चुंबक से रिलेटेड नहीं है? ये सब है, तो सब चीजें हैं। तो ध्रुव शक्ति क्या है सर, बताइए। तो ध्रुव शक्ति जो है हमारी होती है, ध्रुव शक्ति क्या होती है? चुंबक के चुंबकीय पदार्थ को, चुंबक के चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं ध्रुव शक्ति। ध्रुव शक्ति का मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की जो शक्ति है, कि कोई चुंबकीय पदार्थ को कितनी जल्दी से खींच पाएगा, वही शक्ति उसकी क्या कहलाती है? चुंबकीय शक्ति। ध्रुवों की आकर्षित करने की, है ना, ये चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की शक्ति। ऐसे लिखो, लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पहले तो थोड़ा सा हेडिंग सजा दूं।
ये हेडिंग भी थोड़ा सा सजा दीजिए, क्योंकि चलिए ये वाली नहीं जमेगी। चलिए, ध्रुव शक्ति क्या है जरा देख लीजिए। और लिख लोगे, चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने, आकर्षित करने की शक्ति को, शक्ति को ध्रुव शक्ति कहते, क्या कहते हैं, ध्रुव शक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव शक्ति कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, इसे लिख दे रहा हूं लाइन चेंज करके, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते, चित्र के द्वारा देखिए, चित्र मैं यहाँ साइड में बना रहा हूँ, तो इसका एक फिगर देख लेते हैं। फिगर देखो, फिगर 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 फिगर, अरे हट जा, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। तो हमें तो पता है, हमें तो भाई अच्छे से पता है, ये जो पोल है कौन सा, ये जो पोल होता है आपका नॉर्थ होता है, ये जो पोल होता है अपना क्या होता है, साउथ होता है। तो यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे जो ध्रुव शक्ति है, ध्रुव शक्ति को हम यहाँ पे इससे लिखेंगे m से, और इधर वाली को लिखेंगे माइनस m से। मतलब ध्रुव शक्ति को हम m से ही लिखेंगे, लेकिन 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 जो नॉर्थ पोल पर है प्लस m लिखेंगे, और जो साउथ पोल पे रहेगा उसको माइनस m लिखेंगे। ठीक है, ध्रुव शक्ति को, ध्रुव शक्ति के नॉर्थ पोल को हम किससे दिखाएंगे, प्लस m से, ये आप देख पा रहे हैं, और साउथ पोल को किससे दिखाएंगे, माइनस m से। ठीक है, और इसका एक मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक। मात्रक के बारे में हम आगे भी बात कर लेंगे, अभी मैं लिख दे रहा हूं, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर, याद रखें, एम्पियर मीटर इसका क्या है, यूनिट है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, कि मुझे थोड़ा सा छोटा कर दूं, मैं थोड़ा सा सही रहे, लग रहा है थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको भी थोड़ा छोटा कर दूं, अगर ये भाई साहब आ जाए तो, नहीं आएगा, चल छोड़ो। तो इसका जो मात्रक होगा ये हो गया। सर राशि कौन सी, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि राशि कौन सी है, तो ध्रुव शक्ति मेरे भाई क्या है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। बस ये ध्यान देना है कि m नॉर्थ पोल रहेगा तो प्लस m लिखेंगे, साउथ पोल रहेगा तो माइनस m। ओवरऑल इसको हम m से ही लिखते हैं, मतलब ध्रुव को m से ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए, दो पोल है तो दो पोल पे हम अलग अलग टाइप से इसको दिखा सकते हैं। अब जो हमारी अगली हेडिंग आने वाली है, नौवीं, जो हमारी नौवीं हेडिंग आने वाली है वो है आपकी मैग्नेटिक डाइपोल। सर इसका नाम तो कहीं सुना है, मैग्नेटिक डाइपोल तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल सुना है। सही सुना है, अगर तुमने ऐसा कुछ सुना है तो सही सुना है। इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, नहीं तो गड़बड़ा जाए मामला भाई।
चुंबकीय द्विध्रुव क्या करेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो ऐसे इसको छोटा करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव, हमारे पास एक और हेडिंग मिली, चुंबकीय द्विध्रुव। ये चुंबक से संबंधित ही सारी की सारी डेफिनेशन चल रही है। क्या आपको खुशी मिल रही है? क्या आपको खुशी मिल रही है? नहीं मिल रही है तो मिलने वाली है, खुशी जरूर मिलेगी। आई विश कि आपको खुशी मिले। ठीक है, पर पढ़ाई वाली खुशी मिले। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सर पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता दीजिए तो मैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बता दूं। वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन याद होगी आपकी, कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, एक पर धनावेश था एक पर ऋणावेश था, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित थे? 2l दूरी पर। वही उनका क्या कहलाता था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि समान ध्रुव या विजातीय ध्रुव, वो कोई ध्रुवों को एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित रखा जाए। चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। से हमारे पास एक क्या है, मैग्नेट है। लो, हर बार सर आप बार बार वही मैग्नेट बार बार ला रहे हैं, हमारे दिमाग में इसकी फोटो इस तरह बन जा रही है कि साला हम क्या ही करेंगे। इस कारण ना बस तैयार रखें। ये है हमारे पास नॉर्थ पोल। यस सर, आई नो। और यहां पर मैंने इसकी ध्रुव शक्ति को अभी अभी क्या बताया था? आप सोचो, अभी मैंने इसकी ध्रुव शक्ति को क्या बताया था? +m, और इस वाले के -m। ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख दो, या फिर तुम ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो। कैसा सर, कैसा 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 कैसे बताना चाहते हैं? अरे मैं यहाँ पे s लिखना चाहता हूँ सर, फिर यहाँ क्या लिखना चाहते हो? n लिखना चाहते हो। ऐसा भी लिख सकते हो, यस, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही लिखेंगे। तो आप सोचो, यहाँ पर -m ध्रुव और यहाँ पे +m ध्रुव। अभी अभी बताया कि n पे प्लस ध्रुव रहेगा और s पे माइनस ध्रुव रखना है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। और सर इसकी जो बीच की दूरी है, वो आपने तो मुझे 2l बताया था। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट यही बताया था भी आपने। हाँ हाँ हाँ, तो आप कह सकते हो समान ध्रुव, दो बराबर किंतु विपरीत ध्रुव। देखो दोनों बराबर हैं, विपरीत का मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। दो बराबर किंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे से क्या है? अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी का मतलब 2l पर स्थित है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। सेम डेफिनेशन कैसे है? चैप्टर फर्स्ट, इसलिए पहला वाला चैप्टर मेरे भाई सब लोग एक बार पढ़ लो। तो देखो डेफिनेशन लिख सकते हैं, समान दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित रहते हैं। यही बताया था ना वहां पे। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? दो समान एवं विपरीत ध्रुव, दो समान, दो समान एवं विपरीत ध्रुव, भाई दोनों तो हैं समान लेकिन ध्रुव ही इसका क्या है? विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस। दो समान एवं विपरीत ध्रुव एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से अल्प दूरी या अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी 2l पर, अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होता है, स्थित होता है। तो ऐसे निकाय को, एक निकाय है ये, ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव
कहते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, दो बराबर किंतु या दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव, दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव एक दूसरे के अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो। या फिर ऐसा भी बोल सकते थे कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित है, उसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब आता है कि सर इसका उदाहरण दीजिए, उदाहरण भी पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई दो उदाहरण लिखिए। ये एक निकाय है, और निकाय है तो मेरे भाई आपको याद हो, वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी मात्रक नहीं होता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। यहाँ पर भी वही होगा, चुंबकीय द्विध्रुव एक निकाय है और निकाय का कोई मात्रक नहीं होगा। मात्रक किसका होगा फिर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, जो इसके बाद होने वाले। तो जैसे में हम कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका और क्या कह सकते हैं सर, धारावाही लूप, धारावाही लूप, ये सब क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल सब में होता है, ध्रुव शक्ति होती है। ठीक है, धारावाही कुंडली भी बोल सकते हो, धारावाही कुंडली, और क्या बोल सकते हो, दिशा सूचक भी बोल सकते हो, अल्प क्षण की लंबाई भी बोल सकते हो, आदि कर दे रहे हैं। ठीक है, दो तीन एग्जांपल लिख देना बहुत। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था मेरे भाई, ये द्विध्रुव, ये चुंबकीय द्विध्रुव था। अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं, 10वां पॉइंट देखो, 10वां। अब ये 10वां जो पॉइंट है, अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसी तरह तो हमने क्या पढ़ा था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मेरा भाई अब ये तुम्हारी हेडिंग है, अब ये तुम्हारी हेडिंग है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, दोनों आवेश, वहां पर एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। इसको हम पी से लिखते थे। लेकिन यहाँ पर कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि वहां पे क्या था, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यहाँ पे दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण लेंगे, चाहे चाहे एस का लेंगे चाहे एन का। तो दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर मेरे भाई तुमने पहला वाला चैप्टर याद रखा है तो आज ये चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको समझना है और आगे बढ़ सकना है। तो चलिए लिखते हैं, दोनों ध्रुवों में से, डेफिनेशन लिख दिया जाए पहले, दोनों ध्रुवों, दोनों ध्रुवों में से, दोनों ध्रुवों में से किसी, दोनों ध्रुवों में से, दोनों आवेशों में से जैसे था, दोनों ध्रुवों में से किसी एक, किसी एक ध्रुव का परिमाण, परिमाण लेना है, ध्रुव का परिमाण तथा उनके बीच, उनके मतलब ध्रुवों के बीच, उनके बीच की दूरी का गुणनफल
का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव, एक मिनट फिर से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, कहलाता। पहले चैप्टर में कैसे लिखते थे? पी से, यहां पर इससे लिखते हैं एम से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं किससे? कैपिटल एम से। किससे लिखेंगे? कैपिटल एम से। और ये होता है क्या? दोनों ध्रुवों में से, देखो ध्यान से चित्र में देखो, दोनों ध्रुवों में से चाहे इसको लो और चाहे इसको लो, दोनों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण, तो परिमाण में लेंगे तो हमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, गुणे उनके बीच की दूरी 2l, दोनों में से कोई एक ले लिया, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? 2ml। m बराबर क्या हो जाएगा? 2ml हो जाएगा, 2ml 2ml। ये फार्मूला अपना निकल के आया, ये अपना क्या है? फार्मूला। अब सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया, वहां पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था उसका मात्रक भी बताया था आपने, यस। दिशा भी बताई थी, यस। तो यहाँ भी बताऊंगा, लो देख। पहली चीज मात्रक बता दो, यस सर मात्रक बताइए। मात्रक कैसे बताएंगे? तो मात्रक बताने के लिए अभी अभी हम देखो हमने सिखाया था पीछे कि एम क्या है। एम क्या है? द्विध्रुव। और द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है? देखो ये एम क्या है? द्विध्रुव है, ध्रुव शक्ति है। क्या है ये? ध्रुव शक्ति है। एम क्या है? ध्रुव शक्ति है। और ध्रुव शक्ति का मात्रक एम्पियर मीटर बताया। एम्पियर मीटर, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसको मात्रक लिख देंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा अगर मेरे से छोटा हो जाए तो भी जाए। इसका मात्रक हो गया। सर अगली बात आप बता दीजिए, राशि कौन सी? राशि मैं बता रहा हूं मेरे भाई, वहां पर वो सदिश राशि थी, ये भी है सदिश राशि। राशि कौन सी है? सदिश। सर अगर सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी, तो दिशा मुझे दीजिए। अच्छा तो दिशा चाहिए आपको, दिशा इसकी क्या होगी? आपको अगर वहां वाली बात याद हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है मैंने बताई थी, नॉर्थ को जो है, सॉरी, माइनस आवेश से प्लस आवेश की। यहाँ पे क्या बोलेंगे? माइनस ध्रुव, माइनस एम से माइनस एम की ओर। इसकी जो दिशा होगी माइनस एम से प्लस एम की ओर। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप इसको भुला जा रहे हैं, इसको क्या करें, भुला जा रहे हैं, तो आपका क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। कैसे 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 कैसे? ऐसे से एन की ओर, वही तो है सर, हाँ सही बात। ओल के रूप में, वो ध्रुव के रूप, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकला? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इसकी सर बीमा भी होगी? अरे बीमा निकालने में क्या दिक्कत है छोटू? बता, अच्छा तू बता, क्या बीमा नहीं निकाल पाएगा? कौन बच्चा है जो गरीबी है? इधर देख लो इसकी बीमा, बीमी सूत्र कौन नहीं निकाल पाएगा? इतनी गरीबी कैसे आई? बीमी सूत्र बच्चा बच्चा निकाल लेगा। देख मेरे भाई, तुझे सूत्र तो पता है ना, देख देख देख, ये मात्रक पता है। तो एम्पियर है ना, एम्पियर का क्या लिखता है तू बता? ए। एल का क्या लिखता है? मीटर का एल लिखता है, तो हो गया ना। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दे, क्यों रो रहा है गरीबों की तरह? बस हो गया। तेरे को अगर अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख दे मेरे भाई ना, m0 l स्क्वायर। ओ माय गॉड।
ये ए लिख देना इस तरह, लिख दे। कौन सी दिक्कत है, क्या समस्या है जो मैं तेरी दूर करूं? या फिर अगर तुझे और अच्छे से लिखना है तो मैं तेरे को और एक चीज सिखाई देता हूँ। गरीबी की दुनिया में आए हो तुम। ले भाई, ये भी आ गया। अब ठीक है, दोनों में से कोई सा भी बता दे यार, दोनों एक ही बात है। ये भी सोच रहे थे इसमें क्या ही था, इसमें कुछ खास वाली बात नहीं थी। अब मेरे भाई, मैं कटिंग के दो तीन केस बता रहा हूँ। क्या कटिंग? क्या चाय वाली? नहीं, चुंबक कटिंग यार। अच्छा, बताइए बताइए बताइए। चुंबक कटिंग के मैं तुम्हें केस बता रहा हूँ। सर बताइए, बहुत अच्छी बात है, चुंबक को काटा जाए। तो आइए हम देखते हैं चुंबक कटिंग के केस। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे मेरे भाई। चुंबक को काटने पर हमें तो पता है कि हर टुकड़े में नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलता है। सर आपने अभी भी बताया। यस। तो अगली बात हम लोग देखने वाले हैं, देखो ध्यान से सुनना। इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ मैग्नेट। समझे लाला? कटिंग केस है किसका? चुंबक का। कैसे कटिंग केस है? चुंबक का। चुंबक का कटिंग केस, देखो देखो देखो। तो इसको हम कुछ हेडिंग लगा दें बढ़िया से, ताकि ये चमक जाए। देखो, समझिएगा। हमारे पास एक मैग्नेट है मेरे भाई, ध्यान समझना। मैं हर एक बात लिख दूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं। पहले तो आप मैग्नेट समझो। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है? ये एक मैग्नेट है, यस सर है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी मैंने लंबाई क्या है, ये अपना जैसा चलता था ये है, एस ले लिया रहा हूँ। ओहो, ये एन ले ले रहा हूँ। और इसको मैंने हमेशा हर बार लाल लिया है, तो लाल ही ले भाई, आ जाओ इनका, लाल ही ले। ये है एस। वो अपना क्या था, एन था। इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भगा के देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये माइनस एम है और यहाँ पे ये प्लस एम होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अब इसकी लंबाई 2l है, मैंने 2l लंबाई माना था। आप इसकी लंबाई यल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार के लिए मैं इसकी लंबाई थोड़ी देर के लिए क्या मान ले रहा हूँ, ये दोनों ध्रुवों की लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इस चुंबक को काटना चाह रहा हूं। मैं इस चुंबक को इस तरह से कटिंग करना चाह रहा हूं। देखना, पिंक वाला। इस तरह मैं चुंबक को यहां से ऐसे 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 काटना चाहता हूँ। तो जब मैं काटूंगा, तुम ध्यान से देखो आगे मैग्नेट कैसे बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा। चलिए देखिए। और लेना है, ये होगा। यस, कटने पर ये दो टुकड़ा होगा। और ये वाला जो कटा हुआ भाग है, मैंने पिंक से काटा है। पिंक ये दिख रहा है ये। तो काटने पे अभी भी आपका जो पोल है वो यस ये रहेगा। बोलो 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 बोलो। और यस आपका ये रहेगा। फिर ये आपका एंड हो जाएगा। तो हर टुकड़े में अभी भी पोल तुम्हारा क्या है, देखो। अभी भी माइनस ये एम रहेगा, प्लस ये एम रहेगा। और अभी भी ये एम माइनस रहेगा, अभी भी ये प्लस एम रहेगा। सर इसमें कमी किस में आई? इसका अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण निकालूं, चुंबकीय आघूर्ण अगर इसका मैं बताऊं, तो देखो दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव ले लूं और बीच की लंबाई एल, तो इसका जो होगा, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत जल्दी हो रही है। इसका जो हम लिख सकते हैं एन एल। ये क्या है? काटने के, चुंबक को काटने से पहले, काटने से पहले। आई थिंक थोड़ा सा ऊपर कटेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। और इसको भी साइड में थोड़ा सा ले रहा हूँ नीचे। ठीक है, चलो। ये काटने से पहले इसका चुंबकीय आघूर्ण आपका इतना है। ठीक है सर, मान लिया मैंने।
काटने के बाद लंबाई देखो क्या हो जा रही है, L/2 हो गई। काटने के बाद लंबाई क्या हो गई, L/2 हो गई कि नहीं हो गई। ध्रुव शक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ, ध्रुव शक्ति में क्या हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। क्षण चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर में भागों में बांट दिया गया है। तो काटने पे लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सॉरी लंबाई उसकी क्या हो गई, आधी रह गई, लेकिन उसके ध्रुव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप बताइए इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अब क्या। तो जो नया वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जो नया वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसको हम लोग मान लें एम डैश, एम डैश। अब देखो फिर पहले वाले में, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, चाहे इसका निकालेंगे चाहे इसका, दोनों का सेम है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना है, L/2। ये ऐसे लिखते हैं, हाँ पहले दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, L/2, L/2। आप देख पा रहे हैं ये बनेगा कितना, ml, और ml/2, और ये ml क्या है, ml क्या है, ml तो आपका क्या है, काटने से पहले वाले द्विध्रुव आघूर्ण है, काटने से पहले वाले द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो नया द्विध्रुव आघूर्ण आया वो क्या आया, जो नया वाला द्विध्रुव आघूर्ण आया वो क्या आया, देख पा रहे हैं क्या आ रहा है, देख पा रहे हैं क्या आ रहा है। जो नया वाला द्विध्रुव आघूर्ण आया, काटने से पहले जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका क्या रह गया, आधा। यह है काटने की बाद की स्थिति है। ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर कोई चुंबक को इस तरह से, जैसे मैंने पिन से काटा है, इस तरह से अगर लंबवत आप काटते हैं, उसकी लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश दो भागों में उसको बांटते हैं, तो ये लंबवत, लंबवत दो भागों में बांटते हैं, तो जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका हो जाएगा आधा, लेकिन ध्रुव शक्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता। यहां लिख सकते हैं, केस ये है, चुंबक की लंबाई, थोड़ा सा पूरा क्लियर कर दे रहा हूं, चुंबक की लंबाई की लंबवत, लंबवत ही काटा हूं, चुंबक की लंबाई के लंबवत कौन से भाग में बांटा हूं, दो बराबर, दो बराबर भागों में, काटने पर, काटने पर, काटने पर ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया केस है भाई, मतलब केस ही यही लाजवाब है। अरे इधर है बे, चोर है क्या है, इधर नहीं है, जब भाग यहाँ से, ना वो भाग, भाग तो नहीं है यार, इतना दम कैसे करे यार। ये इसका पहला केस है, ये अपना क्या है, पहला केस है। स्पेशल केस में, स्पेशल केस का पहला केस है, स्पेशल केस का क्या है, ये पहला केस है। ठीक, ये स्पेशल केस का ये पहली चीज क्या है, अरे यार चुंबक की, अरे क्यों कहाँ भाग जाता है, चुंबक की लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटने पर, तो ध्यान से देख लो, काटने पर, काटने पर, ओहो, काटने पर चुंबकीय द्विध्रुव, गर्मी बढ़ गई लगता है, चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण, इसी लाइन में से लिखना नहीं चाहिए। आघूर्ण प्रत्येक भाग का आधा हो जाता है, आधा हो जाता, जबकि ध्रुव शक्ति m अपरिवर्तित रहती। क्या हो गया है यार, रहती। मेरे भाई चित्र में ये मैंने टाइम वेस्ट किया है थोड़ा सा लिख के, बस आपको ये ध्यान से देखना है कि चुंबक को उसके लंबवत दो बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास ये था, रेड से देखिएगा, हमारे पास ये था, ठीक है। इसको दो भागों में बांट देंगे तो लंबाई इसकी आधी हो गई, तो जो चुंबकीय आघूर्ण है पहले का क्या हो गया, आधा हो गया, और जो चुंबकीय शक्ति है आपकी वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना था मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ छोटा, ये दोनों के लिए, ये क्या है, दोनों के लिए इसके, ओ माय गॉड, ठीक है, ये दोनों के लिए था, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर क्या है, 2 देखिएगा ध्यान से। सर आपने ऐसा काटा, ठीक है, अगर मैं इस मैग्नेट को, ध्यान से देखना, इसमें हिंदी पूरा नहीं लिखूंगा, इसमें समझा दूंगा बस। अगर मेरे पास यही मैग्नेट है, देखिए ये ठीक है, ये है ना, ये मैग्नेट था, ठीक है सर, ठीक 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 था। ये एन था और ये वाला एस, ठीक। इस बार मैं इसका जो कटिंग वाला केस कर रहा हूँ, ये माइनस एम होगा और ये प्लस क्या होगा, एम। इस बार मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, ध्यान से देखना, कैसे काट रहा हूँ, कैसे काट रहे हो, ये कैसे काट रहे हो, ऐसे। कलर देखना, कलर कलर कलर, लाओ 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 लाओ। इस बार मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, मतलब लंबा लंबा काट दे। कैसे काट रहा हूँ, लंबा लंबा काट दे रहा हूँ, लंबा लंबा काट दे रहा हूँ, लंबा लंबा काट दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। तो क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाए तो उसकी लंबाई तो अपरिवर्तित रहेगी। आपकी लंबाई के अनुदिश काटना था, उस वाली लंबाई के लंबवत काटे थे, कि लंबाई के अनुदिश काट रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार ध्रुव शक्ति हमको लगता है कम होगी। चलिए काटने पे देखो, हम आपको एक चित्र आगे बनाते हैं, काटने पे क्या इस तरह बनेगा, देखो काटने पर क्या इस तरह से बनेगा, क्या इस तरह से बनेगा। ओ गॉड, तू कहाँ से आया रे बाबा, तेरे को मैं कब बुलाया, जा भाग जा। ये मैंने काटा, थोड़ा सा दिख रहा होगा बड़ा, पर मैंने ये काटा। तो काटने पर क्या हो गया, तुम ध्यान से देखो, अभी भी तुम्हारा एस तो यही है और ये एन है, एस तो यही है, ये एन है, लेकिन क्या लंबाई में तुम्हारी कमी आई, क्या लंबाई में तुम्हारी कमी आई, क्या, ऐसे छोड़ो, एक काम करते हैं, इसकी पहले लंबाई दिखा दो, पहले इस वाले की लंबाई, इसकी जो लंबाई थी वो हमने क्या मानी थी, एल। उसको लंबा लंबा, ऐसे लंबा लंबा काट रहा हूँ, कैसे काट रहा हूँ, ऐसे लंबा लंबा, ऐसे लंबा लंबा काट, ये अपना एन था, ये अपना एस था, ठीक है। इसको मैं ऐसे लंबे लंबा काट रहा हूँ, तो लंबाई तो मेरे भाई अभी भी क्या होगी, सेम होगी। बताओ क्या लंबाई में कोई फर्क आएगा, नहीं। दोनों की लंबाई क्या होगी, सर सेम होगी। क्या कम हो गया इसका,
क्षेत्रफल कम कर दिया आपने, मतलब ध्रुव शक्ति कम कर दिया। क्या कर दिया? ध्रुव शक्ति कम कर दिया आपने। क्या कर दिया? ध्रुव शक्ति। मतलब यहाँ पे जो m है ना वो m/2 हो गई, और यहाँ पे जो m है ना वो m/2। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है आपका, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस पे निर्भर करता है? जो अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे, है ना, पहले तो ये m जो था वो ml ही था। ये कटिंग के पहले का केस है। काटने के बाद आप देखो इसका जो m डैश है वो क्या होगा? दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव m/2, और दोनों की लंबाई लोगे ना, लंबाई इतनी l, दोनों के लिए सेम काम करेगा। ये m डैश जो आ रहा है वो यही तो आ रहा है ml/2। और ये m क्या है? ये m आपका क्या है? ml क्या है? ml यही तो है। रुक जाओ, तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाना है मेरे को। तो देखो यहाँ पे जो आपका m आ रहा है, m डैश आ रहा है, मतलब काटने के बाद ये तो आपका m है। m बाई फिर से क्या हो गया? m बाई क्या हो गया? तो जब लंबाई के अनुदिश किसी चुंबक को काटेंगे, लंबाई के अनुदिश किसी चुंबक को काटेंगे, ध्यान सुनना, लंबाई के अनुदिश किसी चुंबक को काटेंगे तो ध्रुव शक्ति, ध्रुव शक्ति m/2 हो जाती है। m बाई क्या हो जाएगी? 2 हो जाती है। और और क्या 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 उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हमें मेन चीज इसमें बताना था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो लंबाई के अंदिश काटेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण तब भी आधा हो जाएगा, और लंबाई के लंबवत बराबर भागों में काटेंगे तब भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधा रह जाएगा। बस उसमें लंबाई में आधी हो गई, ध्रुव आधा नहीं हुआ पहले वाले में, इसमें ध्रुव आधा हो गया, लंबाई आधी नहीं हुई। ठीक है। और एक चीज, कि क्षेत्रफल के समानुपाती होता है कौन? ये जो m है ना वो क्षेत्रफल के समान। m बोले तो क्या? m बोले तो क्या? m बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्षेत्रफल के क्या होता है? समान। क्षेत्रफल के क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ेगा तो m का भी मान बढ़ेगा। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा था? कम हो रहा था, इसीलिए m भी क्या हो गया? कम हो गया। आई होप यू क्लियर। ये हमारे पास थी छोटी छोटी डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या थी? छोटी छोटी डेफिनेशन। अब इन छोटी छोटी डेफिनेशनों में दो डेफिनेशन और। क्या? एक मुझे बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, ये चीज क्या मैं इसको अगले टॉपिक में बात करूं? क्या मैं इसको अगले टॉपिक में बात करूं कि अभी ही बात कर लूं? बोलो। टाइम तो 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है। 1 घंटा क्या हो गया है? 40 मिनट हो चुका है। बेसिक चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ये सारी चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। अगर आप कहें तो मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ा दूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी पढ़ा दूं, नहीं तो कहो अगले वाले चैप्टर में नहीं, अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।